ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार है। बुद्धि पर अटेंशन फुल रखना है। जब बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो उस समय बुद्धि एक बाबा की तरफ ही रहे, इधर उधर अपने घर में, खेती में, गांव में, संबंधियों में भटके नहीं। सुनाए मुरली कोई भी, लेकिन अंदर में रहे कि शिव बाबा हमें महावाक्य सुना रहे हैं। दूसरी बात बाबा आज कह रहे हैं, अपने खाने पर भी फुल अटेंशन देना है। जो लोग वश ज़्यादा खा लेते हैं, हमेशा रहता है खाऊं खाऊं, वो भी नहीं करना है। तो ना कोई बाहर का कोई आकर्षण हो, तभी हम अंत में पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो बाबा के महावाक्यों का सार है आज, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास कराओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। मतलब महावाक्य जब सुनते हैं तो अटेंशन अपने ऊपर रहे, बाबा ने आज मेरे लिए क्या कहा है और मुझे क्या अमल में लाना है। एक दूसरे पर करेक्शन ना करें। तो ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण करो। सच्ची कमाई कर सच्ची सबका औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करो। आज प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? बाबा के महावाक्य के अनुसार उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। यह है माया के विघ्न अपनी स्थिति बनाने में। बाबा कहते, बच्चे तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो। अहंकार में मत जाओ। मुरली किसकी है उस पर अटेंशन है। अच्छा, कई बार आपस में भी क्लास करते हैं तो भी कटाक्ष करते हैं एक दूसरे को। यही क्या ज़्यादा मुरली सुना सकता है, मैं सुनाऊं, इनको क्या आता है। तो मिलकर के क्लास करने का भाव है एक दूसरे के प्रति शुभ भाव रखकर क्लास कराना। और उसमें मुरली में पॉइंट ये नोट करनी है कि मेरा अपना कल्याण किस में है, बाबा ने मेरे लिए क्या महावाक्य सुना है। सुना कोई भी रहा है, हम आत्माभिमानी होकर परमात्मा के महावाक्य सुन रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, वो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, वो हमारा भाव होना चाहिए। यदि ऐसी भावना है तो अपना कल्याण कर पाएंगे। यदि हमारा देह भाव आया
तो फिर कल्याण हो नहीं सकता और ही हमारी अवस्था खराब हो जाती है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहाँ जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप। उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए यह टेप, मूली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं इनको यहाँ क्यों बिठाया है, क्योंकि हमारे चित्रों में अक्सर चाहे कल्प वृक्ष का है, सीढ़ी का है, त्रिमूर्ति का है, तो उसमें ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाया गया है। उनको उसका राज ना पता होने के कारण वो समझते हैं साधारण मनुष्य है और ये इसको ही गुरु और ईश्वर मानती है अपना, तो इसलिए कहते हैं इन्हीं को यहाँ पर क्यों बिठाया है। तो उनको झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। कल्प वृक्ष का जो चित्र है उस पर ले जाना चाहिए। देखो नीचे तपस्या कर रही हैं, उसमें नीचे दिखा है ना ब्रह्मा बाबा और साथ में हमारी बड़ी दादियाँ और भाई कुछ तपस्या कर रही हैं। ऊपर में एकदम अंत में फिर कल्प वृक्ष के लास्ट में ब्रह्मा बाबा खड़े हुए हैं। तो उसको एकदम सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष पर ले जाना चाहिए और उसको दिखाएं कि देखो नीचे तपस्या कर रही हैं, ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। पूरा समझाना आता नहीं तो भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे, इस पर भी तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती और जो विपरीत बुद्धि है वह विनिशंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनिशंती। तो बाबा ने कहा कई मनुष्य इस पर भी बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते, कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगा देने में देरी नहीं करेंगे। बाबा इस पर राय देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया यह बिल्कुल ठीक कहा है। यह दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो वो तो समझते हैं कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है। रेगड़ी माना घुटनों के बल चल रहा है।
अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं हैं अज्ञानी लोग, तो उनको जरूर किसमें प्रवेश तो होना है ना कोई रूप में होगा। तो रूप नहीं बताते हैं बाबा ने कहा, लेकिन कोई तो रूप जरूर होगा ना उनका। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, जिसमें आकर प्रवेश करेंगे, उनको कहा जाता है भाग्यशाली। बाकी वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर यह कुछ करके गए हैं। जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग का नाम दिया है। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं। उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखें, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना तो उसने तो लिखा नहीं है। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। यह चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है यह सब भस्म हो जाना है। बाकी अवस्था तो यहाँ रह ना बाकी आत्मा तो यहाँ पर रह ना सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़े ही हैं। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत हैं, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटखिट होती जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं, कहेंगे फुर्सत नहीं है। यह तो अपना ही कल्याण करना है, तो औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है, जो मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहाँ सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं कि प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोग। मतलब सिर्फ राजा की आयु बड़ी नहीं होती, प्रजा की भी होती है। तो इसलिए सबको सेवा करनी है और याद में भी रहना है। बाकी सिर्फ अंतर कितना है, राजा और प्रजा में पद का अंतर है। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या समझाएंगी। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, बाबा तो महावाक्य सुनाते हैं, उसमें कई टॉपिक ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो एक ही टॉपिक लेकर तो नहीं समझाएंगे, बाबा मुरली में पॉइंट देते रहते हैं। तो बच्चों को सारी पॉइंट कलेक्ट करके फिर अलग अलग टॉपिक पर
अलग अलग समझाना चाहिए, क्योंकि बाबा तो सागर है, उसके पास तो ज्ञान की का बहुत बड़ा खजाना है। वो तो उछाले मारता रहता है, सागर में तो उछले मारते रहते हैं ना, उसके नीचे से रतन कितने निकलते हैं। तो कोई भी जो गोताखोर होता है वो निकाल लेते हैं, कभी कुछ मिलता है हाथ में, कभी कुछ मिल जाता है। तो वैसे ही जो बाबा के महावाक्यों को अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनमें से कभी कोई टॉपिक के लिए पॉइंट निकालो, कभी कोई, तो उस पर भाषण करनी चाहिए। कभी बच्चों को समझाते हैं तो कभी बाहर वालों के लिए समझा देते हैं बाबा, कभी हमारी धारणा के लिए समझाते हैं। अभी बाबा ने जैसे ज्ञान की पॉइंट समझाए ना, दिखाते हैं, वो पूछते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा को क्यों बिठाया है, उसी पे ज़्यादा नाराज होते हैं। तो उस पर झाड़ के चित्र पर ले जाना चाहिए, देखो यहाँ तपस्या कर रहा है, ऊपर खड़ा है, तो परमात्मा किसी में तो प्रवेश करेगा ना। तो इसमें आकर वो नई दुनिया की स्थापना करते हैं, सृष्टि का आदि मध्य अंत, नई कैसी होती है, बीच में कैसी है और अंत में क्या है। तो ये सारे टॉपिक बाबा दे रहे हैं। और फिर कहा किसी न किसी रूप में तो आएगा, ये बाहर वालों के लिए समझा रहे हैं बाबा। और अपने लिए समझाया कि कोई भी मुरली सुनाए, हमेशा समझो शिव बाबा ही सुनाते हैं। कभी बच्चों को समझाते हैं तो कभी बाहर वालों के लिए समझाते हैं। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाबू ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते। हमेशा समझने आए कि शिव बाबा परम धाम से आकर मुरली सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं आ सकते रोज। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रही हैं, यह बुद्धि में याद होना चाहिए। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी बुद्धि याद की यात्रा रहेगी। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। मधुबन में हम बाबा की याद की यात्रा में अच्छी तरह रह सकते हैं। इसमें ना नींबू चानी चीनी तो भूल दे थोड़ा सा। तो मधुबन में बाबा कह रहे हैं हमेशा समझो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सुना रहे हैं। बाबा परम धाम से आ सकता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा नहीं आ सकते, यह बुद्धि में रखना है। यदि इतना भी याद रहा तो ये इसको याद की यात्रा कहेंगे। परंतु बाबा कह रहे हैं हमारी कमजोरी क्या है, बाबा के सामने बैठे हैं फिर भी बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा। यदि मधुबन में बाबा को याद नहीं करेंगे, सामने बैठकर मूल्य सुनने शक्ति नहीं लेती हैं, तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में ये याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं, हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गाँवों आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे।
मुरली सुने तो सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। कौन याद रहे? शिव बाबा याद रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे, शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं कि फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रही हैं। वह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है। नहीं, बाबा कहते हैं बैठे हैं क्लास में, मुरली चल रही है तो समझते हैं मुरली चल रही है तो हम बाबा की याद में बैठे हैं या हमारा याद में टाइम चला गया। लेकिन तब मुरली चलती होती है, बुद्धि इधर उधर बाहर भागती रहती है। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है। खेती बाड़ी आदि याद आती रहेगी मुरली सुनते सुनते। बुद्धि को कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। यदि बाहर चला गया मुरली सुनते सुनते बुद्धि हो तो उसको याद नहीं कहेंगे। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत अच्छी रीत बहुत नज़दीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकती हैं। ज्ञान, योग, देवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। जैसे काम का भूत, क्रोध का भूत है, ऐसे ही लालच का भी बाबा कह रहे हैं भूत होता है। तो माया की प्रविष्टता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं। खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। तो कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। आसक्ति किसी की भी हो सकती, खाने की, देखने की, पहनने की। तो किसी किसी में बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। सदर्शन चक्र फिराते रहो। सदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ ना सके। तुम तो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे सदर्शन चक्र तो विष्णु को है और यह फिर इन सबको कहते हैं, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं किया जाता। समझ नहीं सकते। कोई कोई फिर बिगड़ भी पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे ही कोई भी जा सकते हैं और बाबा के पास ये भी बाबा बाहर की सेवा के लिए क्लास में हमें समझा रहे हैं। नयों को क्यों नहीं अलाउ करते? जैसे बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो समझेंगे ये तो सुदर्शन चक्र तो विष्णु जी के हाथ में, कृष्ण के हाथ में है।
ये कैसे हो सकते हैं? तो फिर उनको समझाना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा नए नयों को अलाउ नहीं किया जाता। वो कहीं और सत्संगों में तो कोई भी जाए, कोई भी बैठे, यहाँ पर ऐसा क्यों है कि 7 दिन का कोर्स करने के बाद ही बैठ सकते हैं? तो बाबा ने कहा वहाँ तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं, यह सुनना हर एक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसरी दुनिया में अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, यह बाप बैठ राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम ना काम कटारी की ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर मुंह मोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दें तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना है, ऐसे बाप को थोड़ी कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट करती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत बहुत खराब हैं, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। फिर पद बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं दुनिया में कोई अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझे, उन सब के पास है शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे। एसी बेकार बंद कर रहा है कि हम शिव बाबा की महावाक्य सुन रहे हैं। सदा स्मृति रहे। ध्यान रखना है मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है।
सेकंड है अपने आप को देखना है। हमारे में ज्ञान और योग और देवी गुण हैं। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है। वरदान है आज दिव्य बुद्धि के लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भाव दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भाव। तीनों लोक माना कभी साकार दुनिया में बैठे हैं, जैसे यहाँ से उपराम होकर अपने सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाएं, जब चाहें फिर परम धाम में शिव बाबा के पास बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं, फिर वहाँ से साकार दुनिया अपनी नई राजधानी में आ जाएं। तो साकार दुनिया राजधानी हमारी साकार दुनिया में ही होगी। तो बुद्धि से तीनों लोकों का सूक्ष्म लोक, परम धाम, निर्मूल वतन और साकार दुनिया राजधानी, इसकी स्मृति में रहें। बाबा की आपकी जो दुनिया है कलयुगी दुनिया, उसको याद करने के लिए बाबा नहीं कहते हैं। तो हमारा बुद्धि पर इतना कंट्रोल होना चाहिए, हम जब चाहे जहाँ का सुख ले लें। तो यह है हमारा सहज योग। तो संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगी, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हैं। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, या अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे, मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति।